जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आई होप आप बिहार पीसीएस की जीके को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप पेड क्विज हमारे लगाना चाहते हैं कंप्लीट लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ, तो बिहार पीसीएस का पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने बचे हुए हैं। आपको डेली 100 क्वेश्चन की उसमें जीएस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आराम से पेड क्विज को अटेम्प्ट करिए, अपने आप को देखिए कितना तैयार हुआ है कितना नहीं, फिर उन सब्जेक्ट्स को और रिवीजन कर लीजिए। तो अपने आप को आंकिए ज़रूर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं आप। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। 81 कह रहा है उस क्षेत्र को चुने जहां बिहार का 1866 से 67 का इंडिगो किसान विद्रोह हुआ था। सेलेक्ट द रीजन वेयर इंडिगो पीजेंट्स रिवॉल्ट ऑफ 1866 to 7 ऑफ बिहार हैड टेकन प्लेस। मुजफ्फरपुर और छपरा, मधुबनी और बेगूसराय, दरभंगा और चंपारण, या चंपारण और मुजफ्फरपुर। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये बताना है आपको। इंडिगो किसान विद्रोह, जी हाँ, तो ये हुआ था चंपारण। आपको चंपारण तो याद ही होगा दोस्तों, जिसको बाद में महात्मा गांधी भी लीड करेंगे, और मुजफ्फरपुर। ठीक है, चंपारण और मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनियमन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बिहार में एक प्रांतीय समिति का गठन कब हुआ? अ प्रोविंशियल कमेटी फॉर्म्ड इन बिहार एज पर प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1772, 1774, 1776 या 1778। कब इसका गठन हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था दोस्तों 1774 में। प्रोविंशियल कमेटी फॉर्म हुई थी बिहार में, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत, है ना, वही जो 1774 में आएगा। फिर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, बस सिंपल वन लाइनर आपसे ऐसे ही बिहार जीके का पूछता है, सिंपल एज इट इज़ आपको याद कर लेना है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी। 1930, 1931, 1934 या 1939। तो कब बनी थी दोस्तों ये बनी थी 1934 में। कब बनी थी? 1934 में। ठीक है। 84 कह रहे एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? विच ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, तो बहुत ही आसान दोस्तों, बहुत ही सिंपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बिहार की और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है कंवर लेक। कौन सी? कंवर लेक, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, या हिंदी में गोखुर झील। नाम याद रखिएगा, कनवार झील एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली झील है ये। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड ओवर द प्रपोज्ड वुमेन कमीशन इन बिहार? बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन करेगा बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता? तो ये ऑब्वियसली सीएम ऑफ बिहार या बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि फिर से पूछेगा, मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, विल प्रिसाइड ओवर द प्रपोज्ड वुमेन कमीशन इन बिहार, तो सीएम ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए 86 देखते हैं। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार? तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो बिहार में क्या है? 40:60, 20:80, 50:50 या 80:20। तो क्या पॉपुलेशन है इसका? इसका है 80:20। कितना रेशियो है? 80:20। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1995 के अंत में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? एट द एंड ऑफ 1995 द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वॉज 55, 52, 50, या इनमें से कोई भी नहीं। कितनी थी दोस्तों? बहुत ही आसान सवाल है। तो 1995 के अंत में बिहार में जिलों की संख्या थी 55। ठीक है, अब आप ये बताइए प्रेजेंटली 2024 में क्या 55 ही है या कुछ घटे बढ़े हैं? बताइए कमेंट में, अगर आप बिहार गए हैं दोस्तों, और अगर आपको पता है तो बताने की कोशिश करिए। 88 देखते हैं। पटना एक प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया गया था। पटना एज अ प्रोविंशियल कैपिटल वॉज मेड बाय। पटना को किसने बनाया था भैया प्रोविंशियल कैपिटल? शेरशाह द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा, इब्राहिम लोदी द्वारा, या राजकुमार अजीम द्वारा। तो किसने बनाया था दोस्तों पटना को एज अ प्रोविंशियल कैपिटल? तो ये बनाया था पटना को एज अ प्रोविंशियल कैपिटल शेर शाह ने। किसने बनाया था? शेर शाह ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शेर शाह।
89 देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हाड़ कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास, कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए, जो बिहार का तेल्हाड़ कुंड वाटरफॉल है ये कैमूर जिले में, कहाँ पर है? कैमूर जिले में मिलेगा ये आपको, कैमूर जिले में। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी पोजीशन ऑफ बिहार इज, क्या है भैया पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार जो है पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है भैया, याद रखिएगा, पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? घाघरा, गंगा, कोसी या सोन? किसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार? तो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। कोसी नदी को बोलते हैं दोस्तों सौरो ऑफ बिहार। किसको? कोसी नदी को। ठीक है, 92 नंबर पे आते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेडेड इन, कहाँ कहाँ फैला हुआ है तराई रीजन बिहार का? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कागार के समानांतर, यानी पैरेलल ऑफ नॉर्थ एस्कार्पमेंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, पैरेलल टू इंडिया नेपाल बाउंड्री। रोहतास पठार के पूर्वी कागार के समानांतर, या राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। तो तराई क्षेत्र जो है दोस्तों, ये अगर आपको पता हो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पैरेलल चलता है, ये है ना, जो तराई क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, भाबर, खादर, भांगर रीजन, तो ऐसे ही तराई क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। छोटा नागपुर के जंगल हैं। द फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर इज सदाबहार, पतझड़, सवाना या कांटेदार? एवरग्रीन, डेसिडिवस, सवाना या थॉर्नी? तो छोटा नागपुर के जंगल कैसे हैं ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए, छोटा नागपुर के जो जंगल है, एक तो वो पतझड़ वाले हैं और एक सवाना जंगल है। दो टाइप के हैं, डेसिडिवस और सवाना। छोटा नागपुर पठार के कैसे जंगल होते हैं? डेसिडिवस और सवाना, यानी पतझड़ और सवाना। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं। बिहार में लौह अयस्क निकाला जाता है। इन बिहार आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फॉर, कहाँ से निकालते हैं भैया लौह अयस्क? लोहरदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले से या सिंहभूम जिले से? तो बिहार में जो आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से करते हैं? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से। 95 देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल कौन सी है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू? चावल, मक्का, दलहन, गेहूँ, इनमें से कौन सी मुख्य फसल है छोटा नागपुर प्लेटू की? ठीक है, तो देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू में सिर्फ और सिर्फ इधर राइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल है, वो सिर्फ और सिर्फ राइस के प्रोडक्शन में काम आती है। तो ओनली वन इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। बिहार में जूट उद्योग का बेल्ट है। इन बिहार द बेल्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री। तो बहुत ही आसान है, जो भी बिहार का एरिया वेस्ट बंगाल से सटा होगा वही होगा। तो प्रश्न में देखते हैं उत्तर क्या प्रोबेबली बैठता है सही। उत्तर पश्चिम बिहार का मैदान, उत्तर पूर्व बिहार का मैदान, बिहार का मध्य दक्षिण मैदान या दामोदर नदी घाटी? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों सही उत्तर इसका? तो बिल्कुल सही जवाब बताया आपने, नॉर्थ ईस्ट प्लेन ऑफ बिहार है ना, जो बिहार का नॉर्थ ईस्ट प्लेन है वो जूट बेल्ट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है और बंगाल बंगाल ये सब जूट की खेती के केंद्र रहे थे। तो इसका उत्तर 2 होना चाहिए सही। 97 पे आते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर या 94,526 वर्ग किलोमीटर, या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? तो देखिए, बिहार का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, सॉरी सी है आंसर। ठीक है, चलिए 98 पे आ जाते हैं। 98 क्या कह रहे हैं? बिहार की कुल खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेट लैंड ऑफ बिहार इज इरीगेटेड? 50% से अधिक, 40 से 50%, 30 से 40% या 30% से कम? ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेशन लैंड इज इरीगेटेड? तो 30 से 40% दोस्तों इरीगेटेड है। कितना? 30 से 40%। 99 पे आते हैं। बिहार में कौन से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं? इन बिहार विच इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प? विश्व बैंक, बिस्कोमन, बिहार राज्य का वित्त निगम या भारतीय स्टेट बैंक? कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों ये बताना है इसमें आपको। तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जो है विश्व में, मतलब बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक क्यों करेगा?
पूछ रहा है विच इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल हेल्प तो बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन देता है। कौन करता है? बिहार राज्य वित्त निगम। भैया वहाँ की इंडस्ट्री उद्योग लगाना है तो वहाँ का जो वित्त निगम है वो करता है। ठीक है, चलिए 100 पे आ जाते हैं भैया। 100 पर क्वेश्चन हो गए आपके। कितने तैयार हुए ये जरूर देखिए, 100 में से आपको कितने आ गए। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इन विच कंटेक्स्ट जयप्रकाश नारायण रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल लीडर। भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखने के रूप में, भूदान आंदोलन, या कांग्रेस के सदस्य कार्यकारी परिषद के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा रोल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए ज़्यादा पहचाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज का लेक्चर। 100 क्वेश्चन का हो गया। टोटल प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से फॉलो करिए उसको प्लीज़। और बाकी कंप्लीट बीपीएससी के रिवीजन के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप में एकदम फ्रेश तैयारी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड, जहाँ पे स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, करंट अफेयर्स, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी दोस्तों।